होने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, कितना गंभीर है और इसके पीछे के क्या कुछ कारण है? डिसऑर्डर है, इसको आम जुबान में हम स्प्लिट माइंड भी कहते हैं। जैसा आप अपने पहले बता रही थी, इसमें जो इंसान का बिहेवियर होता है वो बहुत बुरी तरह एक तरफ या दूसरी तरफ रहता है। आधा टाइम तो मरीज आप देखेंगे कुछ महीनों के लिए मरीज बहुत खुश रहना शुरू कर देगा, ज्यादा हंसेगा, बेतुके खर्चे करेगा, बेतुका बिहेवियर करेगा, बहुत ज्यादा चुस्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएगा, काम भी करेगा, बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देगा और फिर कुछ महीने के बाद एकदम ये एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। वो नहाएगा नहीं, वो टोटल डिप्रेशन में चला जाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, अपना काम ढंग से नहीं करेगा, अपना खाना पीना नहीं देखेगा, अपना नहाए धोएगा नहीं। तो आप किसी भी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कई बार जो इसका बिहेवियर होता है वो नॉर्मल के नज़दीक भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी इंसान का बिहेवियर ऐसा देखा जाए कि बहुत ज़्यादा स्विंग्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरमेनिक फेस में और फिर एक डिप्रेसिव फेस में उसके एकदम बाद, तो मेरे हिसाब से उसको फटाफट किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो एएसआई ओडिशा का है पुलिस का, उसने उसके हेल्थ मिनिस्टर को शूट किया, अब किस बिना पे किया, लेकिन बाद में हिस्ट्री से पता चला है कि वो स्प्लिट डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट था। इसके इलाज बाकायदा अच्छे मौजूद हैं और इलाज नॉर्मली बड़े लंबे चलते हैं और बहुत ही सफल इलाज हैं। तो सबसे जरूरी है कि जो परिवार के लोग हैं, ऐसा कोई लोग देखें, कोई एम्प्लॉयज या दूसरे घर के लोग तो ऐसा देखें तो फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले आया जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाए तो ये इजीली मैनेजेबल है। मरीज बड़ी अच्छाई से अच्छे से अपना नॉर्मल जिंदगी काट सकता है, कोई उसके लिए कोई उसको वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली और कंप्लीट ट्रीटमेंट। जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे सर कि जिस तरह से एक बीमारी के बाइपोलर डिसऑर्डर के दो स्टेज आपने हमें समझाए, एक और डिप्रेशन फील होता है, दूसरी ओर ऐसा लगता है कि काम में बहुत ज्यादा तेजी आ जाने लगती है। तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि हमें कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, ये डिप्रेशन है या फिर आपने बताया ये अमीनिया है? ऐसे में दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? जब मैंने जैसे कि कहा, एक ही इंसान जब दो किस्म की पिक्चर्स डिपिक्ट कर रहा हो, कभी बहुत चुस्त हो जाना, वो जो चुस्त है ना वो 2-4 दिन के लिए नहीं होता, वो अक्सर कुछ महीनों के लिए होता है। कुछ महीनों के लिए आप देखेंगे कि वो आदमी बड़ा चुस्त हो गया है, सबसे बातचीत ज्यादा करना शुरू कर दिया, बड़बोला हो जाता है, एकदम हैवी स्पेंडिंग शुरू कर देगा, एकदम हैवी अपना मतलब कि हर चीज ज्यादा करना शुरू कर देगा कि मार्केट गया तो मुझे मैं ये भी खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं। तो मैंने स्पष्ट कहा क्योंकि ये बिहेवियर एक आम इंसान में भी हो सकता है। इट इज फॉर द साइकियाट्रिस्ट और द डॉक्टर टू डायग्नोज हिम प्रॉपरली। जब कोई ऐसा और ऐसा होने की एकदम कुछ टाइम बाद पता चलेगा वो आदमी सुस्त हो गया है, उसने बाहर निकलना बंद कर दिया है, नहाना बंद कर दिया है, टाइम पे खाना नहीं खाता, अपने बाल नहीं बहाता, अगर ऐसे एक्सट्रीम दिखते हैं तो ये डेफिनेटली बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है। और ये इसका डायग्नोसिस एक साइकियाट्रिस्ट ही कंफर्म कर सकता है, जिसको कि प्रॉपर हिस्ट्री परिवार के दूसरे लोग लेके जाएंगे। पेशेंट खुद अपने आप से शायद डॉक्टर को जाना पसंद नहीं करेगा, तो पेशेंट के अटेंडेंट्स को डॉक्टर को जाके उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, डॉक्टर उसको एग्जामिनेशन करेगा, उससे बातचीत करेगा, तो बड़ी आसानी से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। क्या इस बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है? और अगर दवाइयां छोड़ दे डायग्नोसिस होने के बाद, क्या ये बीमारी दोबारा लौटकर भी आ सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि यूजुअली ये बीमारियां थोड़ा बहुत जो हमारे दिमाग में केमिकल्स का या हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है, वो कोई पिछली हिस्ट्री भी हो सकती है कि मरीज कोई ट्रॉमेटिक बचपन से गुजरा हो, बचपन में उसको कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों, परिवार के लोगों में उसने कोई मार पिटाई देखी हो या कुछ ऐसी चीज देखी हो, तो ये कोई पुराने फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वंस डायग्नोज, यूजुअली जो ट्रीटमेंट है दे आर वेरी लॉन्गिश, फॉर नॉट ओनली फॉर इयर्स, फॉर डेकेड्स टुगेदर। तो इसलिए आपका कहना है कि इसको जड़ से भी काटा जा सकता है, तो यस, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, टाइमली ट्रीटमेंट होना और डॉक्टर की सलाह से ही
दवाई घटाना बढ़ाना। ये नहीं होता, क्या है कि जब पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाता है तो पेशेंट खुद भी अटेंडेंस दवाई के मामले में ढीले पड़ जाते हैं, जी। और ये गलत है। हमारे विचार में डॉक्टर अपने हिसाब से, इसकी साइकियाट्रिस्ट अपने हिसाब से इसकी जो जो एंटी डिप्रेसेंट्स या ड्रग्स हैं उनको घटाएगा तो रिकरेंस होने के चांसेस काफी कम है। सर, आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के चलते हम लोग कई बार स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में उसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये स्ट्रेस ही है या फिर कोई मेंटली यहाँ पर डिसऑर्डर हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस में भी हम वो सेम चीजें करते हैं, कई बार बहुत हाइपर हो जाते हैं, कई बार हम शांत हो जाते हैं स्ट्रेस में भी, तो कैसे डिफरेंशिएट करें इस बात को हम? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हर आदमी को कुछ ना कुछ है। डिप्रेशन हमारे शरीर का हिस्सा है। मेरा बच्चे का एग्जाम फेल हो गया, मुझे जॉब छीन गई तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। मुझे कोई खुशी मिल गई, मैं कोई बड़ा एग्जाम पास हो गया, मुझे कोई लॉटरी निकल आई तो मैं एक्साइट हो जाऊंगा। लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के केशन में ये जो चीजें हैं ये बहुत ही आउट ऑफ द वे होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा होती हैं, जो एक नॉर्मल रिएक्शन से कहीं ज्यादा है। मैं अगर किसी एग्जाम में फेल हुआ हूं तो मैं 2-3 दिन उदास होऊंगा, 4-5 दिन उदास होऊंगा, फिर देखूंगा कि मैं पिकअप करूं। अगर मैं महीनों सालों तक उदास ही उदास रहता हूं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके ये साइकियाट्रिस्ट के मापदंड होते हैं जो बड़ी आसानी से जजमेंट कर लेते हैं कि ये ज्यादा हो रहा है। और जहां तक आपने पूछा कि कोई एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट में और हाइपरमेनिया में बहुत फर्क है। एक्साइटमेंट किसी खास वजह से होगी, इंसान किसी से बातचीत करेगा तो कुछ खास वजह से करेगा। अगर इंसान बेतुके किसी से बोलता जा रहा है, शॉपिंग के लिए पहुंचा तो खरीदता जा रहा है, बेतुकी चीजें खरीदे जा रहा है, पैसा है नहीं है, खरीदता ही जा रहा है, तो आई थिंक ए साइकियाट्रिस्ट कैन इजीली टेक द हिस्ट्री और क्लिनिकल हिस्ट्री से बहुत आसानी से बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस किया जा सकता है। सर, आप हाइपरमेनिया के बारे में लक्षण समझा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी कि आजकल के युवा जो है नशीले पदार्थों में बहुत ज्यादा गुम हो चुके हैं। ऐसे में वो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। कई बार लोग समझते हैं या परिवार वाले समझते हैं कि नशे के चलते ये बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इफेक्ट जो है उनके मेंटली हेल्थ पे पड़ता है, और ऐसे में उसका असर क्या हम इससे माप सकते हैं कि ये हाइपरमेनिया है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो ड्रग एब्यूज है हमारे देश में बहुत बढ़ गया है। चाहे टोबैको से लेके, अल्कोहल से लेके, उसके बाद मारिजुआना, चरस, अफीम, LSD, सबका इस्तेमाल हमारे देश में पर्टिकुलरली यूथ में बहुत बढ़ता जा रहा है। आपका पूछना कि इस कंडीशन का, किसी इंसान का ड्रग्स लेना और साथ में ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर होना, कैन दीस थिंग्स कोएग्जिस्ट? यस। एक आदमी जो हाइपरमेनिक फेस में है वो उस फेस में कुछ भी करने को तैयार होगा। हाँ जी, मैं सिगरेट पी रहा हूँ जी, हाँ जी तू चरस पी ले तो चरस भी पी लिया। हाँ, उसके बाद उसका क्या बुरा असर आएगा ये जजमेंट करना एकदम आसान नहीं होगा। तो उसके लिए आई वुड कि परिवार, कोई भी इंसान परिवार में रहता है, ये परिवार के लोगों की, परिवार के दूसरे मेंबर्स की, अगर उसका ऐसा बिहेवियर बेतुका हो रहा है विद ड्रग यूज जी, तो उसको किया जाए, उसको प्रॉपर सुपरविजन में रखा जाए। जो हमने देखा है, जो आजकल ये परिवार टूट गए हैं, संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उसमें मैंने देखा है कई बार बड़ा नुकसान होता है। कोई देखने समझने वाला ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो फैमिली केयर है, और मैं एक बात और बता दूं, जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है इसका ट्रीटमेंट में भी खाली दवाएं काम नहीं करती हैं। प्रॉपर फैमिली केयर, प्रॉपर पेरेंटल सपोर्ट, प्रॉपर फैमिली सपोर्ट, प्रॉपर डाइटरी और न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। ये नहीं हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट ने दवाई दे दी तो मरीज ठीक हो जाएगा। जब तक उसको घर से कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स, काउंसलिंग बाय अ साइकियाट्रिस्ट, काउंसलिंग बाय साइको स्पेशलिस्ट, काउंसलिंग बाय फैमिली डॉक्टर एंड काउंसलिंग बाय परिवार के जो बड़े हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, ये साथ में, ये चीजें सब साथ में चलती हैं तो ट्रीटमेंट आसान भी होता है, ट्रीटमेंट पूरा कामयाब भी होता है। और ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स हैं, जो कि आपने पूछा कि सारी उम्र चलानी पड़ती हैं, तो वो कुछ कम टाइम चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि फैमिली का सपोर्ट हो। जी,
देखिए सर, क्या इसका भी एक स्टेज होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा बोलने लगे या इंसान बहुत ज्यादा चुप होने लगे, क्या हमें तभी समझ आए कि हाँ ये डिप्रेशन से है या ये कोई मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है? क्या उससे पहले भी कुछ हम सिम्टम्स से समझ सकते हैं कि हाँ इसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है या इस तरह की कोई भी मेंटली डिजीज हो सकती है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। कई बार हमने देखा है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, वो सुसाइड तक कर जाते हैं। जी। अटेम्प्टेड सुसाइड होता है, कई बार बच जाते हैं, कई बार मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो थोड़ा-सा कॉन्शियस रहें, थोड़ा-सा जागरूक रहें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले हिंदुस्तान में जब देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी रहेंगी और मानसिक रोगों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपके चैनल के थ्रू और दूसरे चैनल्स के माध्यम से हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें, लोगों को जागरूक करें। कोई ऐसा कोई सिम्पटम होवे तो फटाफट डॉक्टर को या साइकियाट्रिस्ट को रिपोर्ट करें। इसमें जी। कोई शक नहीं है कि अगर परिवार के सारे सदस्य बहुत बिज़ी रहते हैं, एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो जो उनमें से मानसिक रोग का पकड़ा जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। पता तब चलेगा जब कोई हादसा हो जाएगा। तो उसके लिए जी। बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में, हिंदुस्तानी समाज में हम प्रिंट मीडिया के थ्रू, आप विजुअल मीडिया के थ्रू